गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 29 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल 29 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो परीक्षा जैसे से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 29 सितंबर आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। सही बात है, जब तक हम आप सोचते रहेंगे कि हम क्या करें, जब तक हम सोचते रहेंगे कि हमको सफलता पाना है, यानी हमारी इच्छाएं जो होती हैं जब तक मजबूत रहेंगी तब तक हम असफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी हमको सफल बनना है तो अपनी इच्छाएं क्या करनी, जागृत रखनी पड़ेगी, अपनी इच्छाओं को जगा कर रखना पड़ेगा, उसके ही बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में पूरी अपनी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हिस्ट्री ऑफ 29 सितंबर, 29 सितंबर का इतिहास क्या है उसको देख लेते हैं। तो 29 सितंबर 1927 को अमेरिका और मैक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा क्या की गई थी? शुरू की गई थी। ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी। इसे भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से 29 सितंबर को ही 1959 में आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को क्या किया था? तैर कर पार किया था। तो ये भी चीज़ें आप अलग से नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से 29 सितंबर 1947 को एच कवाड़िया भारत के 38वें क्या हुए थे? 38वें मुख्य न्यायाधीश ब्रजेश मिश्र भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए थे। तो इसे भी आप नोट कर लिए। फिर से 29 सितंबर 1725 को रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी भारत द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 29 सितंबर 2021। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। इसकी शुरुआत के समय यह तय किया गया था कि हर साल सितंबर माह के अंतिम रविवार को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा, लेकिन 2014 में इसके लिए एक तारीख निर्धारित की गई थी जो 29 सितंबर थी। तभी से प्रतिवर्ष 29 सितंबर के दिन हर दिन क्या किया गया है? विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा के नए विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात है त्रिपुरा की, फिगर में देखते हैं त्रिपुरा कहाँ पे है। तो ये रहा आपका त्रिपुरा। ये वाला हिस्सा आपका क्या है? त्रिपुरा का छोटा सा हिस्सा है त्रिपुरा का कैपिटल कहाँ जाएगा? अगरतला। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? देखिए सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का किया समलैंगिक, मतलब लड़का लड़की शादी कर सकते हैं, लड़का शादी कर सकते हैं और लड़की शादी। ये समलैंगिक का मतलब होता है एक ही जाति के, मतलब मानव तो हैं लेकिन दोनों पुरुष ही हो सकते हैं या दोनों महिला ही हो सकती हैं, इसे समलैंगिक कहा जाता है। तो ये दोनों शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देश के कौन सा? स्विट्जरलैंड ने क्या किया है? आदेश दे दिया है, अनुमति ले लिया है, अनुमति मान लिया है कि समलैंगिक जोड़ों को शादी कराने की अनुमति का पहला देश बन गया है कौन? स्विट्जरलैंड। इसे भी आप नोट कर लीजिए। बात है स्विट्जरलैंड की, फिगर में देख सकते हैं स्विट्जरलैंड कहाँ पे है। ये रहा आपका, देखिए इंडिया वर्ल्ड का नक्शा क्या है? वर्ल्ड का नक्शा है और यहाँ पे आपका देखिए ये आपका रेड कलर का छोटा सा क्या है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये आपका क्या है? वर्ल्ड का नक्शा है। ये आपका क्या है? इंडिया है। ये आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो छोटा वाला है ये आपका इंडोनेशिया है। और ये क्या है आपका? जानते हैं श्रीलंका है। और ये आपका क्या है? ब्राज़ील है। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। और ये आपका क्या है? कनाडा है।
तो ऐसी चीज़ों को जोड़ जोड़ के लिखिए। यहाँ पे क्या है हिस्सा, इंग्लैंड का है, ये वाला हिस्सा आपका किसका है, चाइना का है, ठीक है, ड्रैगन ग्रुप का। ये वाला हिस्सा छोटा सा ये मंगोलिया है, इसके बाद पूरा हिस्सा क्या है आपका रसिया का है। तो मैं चीज़ें हर दिन बताता हूँ, चीज़ें जोड़ के बताता हूँ ताकि चीज़ें कभी आपको भूले ना और हमेशा याद रहे। तो आप भी चीज़ों को बार बार नोट करिए और बार बार लिखिए। आप लोग कहते हैं कि कैसे नोट्स बनाएं, नोट्स कैसे बनाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप नोट्स बनाते चलिए ट्री के द्वारा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन मुखर्जी थोड़ा सा, हाँ देखिए, कौन मुखर्जी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख चुने गए हैं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, देवव्रत मुखर्जी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना कब होती है, 1948 में। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की मुख्यालय कहाँ हो जाएगी, मुंबई। अब बात है मुंबई की, फिगर में देखते हैं मुंबई कहाँ पे, ये रहा आपका मुंबई। देखिए महाराष्ट्र के ऊपर कहाँ हो जाएगी, मुंबई। और मुंबई यानी महाराष्ट्र के सीएम कौन जाएंगे, उद्धव ठाकरे। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात आई है किसकी, इनकी, किसकी, मुखर्जी की, ऑडिट यानी देवव्रत मुखर्जी की। तो ये फिगर में जो देख रहे हैं यही है देवव्रत मुखर्जी, इसे भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। और टच स्क्रीन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, चलिए सही हो गया। किसने प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार तय किया है। इसे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने मानक अस्तित्व के प्रतिभूति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार 1 करोड़ रुपये होगा। प्रतिभूतिकरण में ऐसे लेन देन में शामिल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप नोट करिए। बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। देखिए आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर कौन जाएंगे, शक्तिकांत दास। लिख लीजिए इसको भी, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। कहाँ पर, कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। अब मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई है। कहाँ पे है, मुंबई। तो इसे भी चीज़ें आप नोट करिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले पर्यटन स्थलों को जानकारी देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। इसे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, देखो मेरी लाल किला। देखो मेरी लाल किला। तो सॉरी, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, देखो मेरी दिल्ली। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इसके तहत 5 किलोमीटर के अंतर रेंज में आने वाली जितने भी पर्यटन स्थल होंगे उनको जानकारी दी जाएगी। तो देखो मेरी दिल्ली, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात आई दिल्ली की, तो दिल्ली को देख लेते हैं फिगर में कहाँ पे है। तो ये रहा आपका दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली की कैपिटल ही क्या हो जाएगी, नई दिल्ली हो जाएगी। और दिल्ली के सीएम कौन होंगे, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित यानी यूएन टेरेटरी है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यूएन टेरेटरी पे किसका अधिकार होता है, तो प्रेसिडेंट का, ठीक है, गवर्नर का अधिकार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का कौन सा खिलाड़ी चोटिल के कारण आईपीएल के बचे सत्र से बाहर हो गया। इसे सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी के रूप में जो थे वो क्या हुए हैं, आईपीएल से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। एशिया मनी 2021 पोल कौन सा बैंक भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी बना है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी। एचडीएफसी का मुख्यालय कहाँ जाएगा, मुंबई, महाराष्ट्र। एचडीएफसी के बैंक के एमडी और सीईओ जाएंगे शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या जाएगी, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, आप नोट कर लिए। बात है मुंबई की, तो मुंबई को अभी हमने उसके बारे में जाना था। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के नागा खीरे को मिला भौगोलिक पहचान टैग, यानी जीआई टैग। जीआई ग्राफिक इंटरफेस, ये होता है, जीआई का मतलब होता है। ये क्यों दिया जाता है, देखिए कोई एक ही वस्तु एक पार्टिकुलर जगह पे होती है और उसका मतलब बहुत बढ़ चढ़ के लोग खरीदारी करते हैं या बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, यानी या उसको अलग से पसंद किया जाता है, उसे ही जीआई टैग दिया जाता है। ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड के मीठा खीरा को भौगोलिक पहचान जीआई टैग से कृषि उत्पादन के रूप में
माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, तो जीआई टैग को जीआई टैग दे दिया किसको? मीठे खीरे को। कहाँ के? नागालैंड के। तो बात आई नागालैंड के फिगर में से, नागालैंड कहाँ पे? तो ये रहा आपका, देखिए ये वाला हिस्सा है आपका नागालैंड का। देखिए रेड कलर का दिख रहा है, यही है आपका नागालैंड। चलिए बात है नागालैंड के बारे में और चीज़ें। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? नागालैंड के मुख्यमंत्री जाएंगे नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इससे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मोइन अली। मोइन अली को ने क्या किया? इंग्लैंड के ऑलराउंडर थे, ये क्या किया? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात इंग्लैंड की, फिगर में सकते हैं इंग्लैंड कहाँ पे? ये रहा आपका इंग्लैंड, और इंग्लैंड की कैपिटल हो जाएगी लंदन। कहाँ हो जाएगी? लंदन। तो ये भी सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अभी किसकी बात आई थी? नागालैंड की। नागालैंड को हमने फिगर में देखा, हाँ देख लिया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? इससे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नीमाबेन आचार्य को। गुजरात की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नियुक्त किया गया। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात की फिगर में देखते हैं गुजरात कहाँ पे? तो ये रहा आपका गुजरात। देखिए ये रहा हिस्सा आपका गुजरात। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस वर्ष का शांति स्वरूप भटनागर के वीरताओं की घोषणा की गई है? यह सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 की। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के 80वें स्थापना दिवस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लस किस कार्ड के वैश्विक राजदूत नियुक्त हुए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड के। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी सदस्यों के उच्चतम श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामित किया है। सीएम देख रहे हैं, यही है कौन? कार्लसन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? अभी क्वेश्चन बताया था मैंने, किस कौन है? नीमाबेन आचार्य को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का प्रतिबंध लगा दिया है? यह ऑप्शन नंबर ए, RBL बैंक पर। RBI के बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ICRA ने वित्त वर्ष किस वर्ष में भारत की GDP वृद्धि को 9.00 तक संशोधित किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक। ICRA ने वित्त वर्ष 2021-22 FY22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर को संशोधित कर 9% कर दिया गया। IRS की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 1991 में। IRS के CEO कौन होंगे? N शिवारमण। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कौन शंघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बना है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन, तो आपने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। सितंबर में जितने दिवस बताए हैं, ठीक है, सारे दिवस को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसा करने से चीज़ें आप कोई भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए। और चलिए, हर दिन का एक इतिहास होता है, तो उसके बारे में मैं आज एक कुछ और नया चीज़ आपको ऐड करके देता हूँ। तो चलिए देखते हैं वो चीज़ क्या है आपके लिए। तो ये चीज़ आपके लिए हमेशा आप रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। चलिए, हमको जानना है एक नया चीज़, क्या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकवे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ जाएगा? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को प्रमुख आंड्रे एजोल और यूनेस्को की स्थापना कब? 16 नवंबर 1945 में। तो ये क्वेश्चन जरूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलता है। अब ये क्या है यूनेस्को? यूनेस्को क्या करता है? बहुत बड़े लेवल पे
एक बैठक होती है, उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, यानी कोई दिवस है, मान लीजिए कोई दिवस है, उसको मनाना है कि नहीं मनाना है, ये सारी चीज़ें इसमें ही किया जाता है। और यूनेस्को क्या करता है, विश्व धरोहरों को क्या करता है, अपनी सूची में भी ऐड करता है। जैसे विश्व धरोहर, जैसे ताजमहल है आगरा का, जो पार्टिकुलर चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी ये काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप अलग से नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।